नमस्कार। आज हम बटाटा पोहे बनाएंगे और पोहे बनाने में जो दिक्कतें आती हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपके पोहे एकदम खिले खिले नरम मुलायम बनेंगे, ना तो वो सख्त होंगे ना उपमा की तरह से लोदे लोदे बनेंगे। पोहा बनाने के लिए हमने 2 कप पोहा ले लिया है। पोहा 3 तरह के होते हैं। एक तो मोटा पोहा जो तलकर नमकीन बनाने के काम में आता है, और दूसरा पतला पोहा जिससे हम पोहे का नाश्ता बनाते हैं, और तीसरा बहुत ज़्यादा पतला पोहा जिसे नायलॉन पोहा भी कहते हैं, और इसे हम रोस्ट करके नमकीन बनाते हैं। ये जो पतला पोहा है ये मार्केट में हर जगह इजीली अवेलेबल है और इसी से हम नाश्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पोहे को भिगोएंगे। पोहे भिगोने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। एक साथ पानी डाल देंगे, बहुत धीरे धीरे करके पानी नहीं डालना है, और इतना पानी डालेंगे कि अच्छे तरीके से ये डूब जाए, धुल जाए, और बस फटाफट ये पानी निकाल भी देंगे। पोहे को ज़्यादा देर तक हमें पानी में डुबा कर नहीं रखना है। हम पोहे को एक बार और धो लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पानी डाला फटाफट, और जल्दी से निकाल भी देंगे इसे। 2 बार धोने से पोहा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। पहली बात ध्यान रखिए कि पोहे को आपको धोना है, भिगोना नहीं है। अगर पोहे को आप पानी में थोड़ी ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो वो एकदम कट्टर हो जाएंगे। हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी से पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीनी का टेस्ट अलग से नहीं आता, मिक्स होके इसका टेस्ट आता है, और इन्हें अच्छे तरीके से मिला देते हैं। चीनी और नमक ये हम पहले ही डाल दें तो पोहे में अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे पोहे फूल कर तैयार होते हैं तब तक हम ये आलू काट लेते हैं। ये आलू काट लिया हमने, और ये एक टमाटर लिया है हमने। टमाटर के अंदर से बीज और इसका जूस हटा देंगे। ये जो बीज है ना टमाटर के, ये अगर पोहे में आए तो अच्छे नहीं लगते, तो इन्हें हटा देते हैं इस तरीके से। ये हमारा टमाटर भी कट गया। पोहे को हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये अच्छे फूल गए हैं, लेकिन इन्हें चलाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, पोहे को धोने के बाद नमक और चीनी मिला के रखते हैं ना आप, तब 10 मिनट के बाद में उसे अच्छे तरीके से चम्मच से चलाकर खोल दीजिए। वो चिपके चिपके ना रहें, वो एकदम खुल जाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। और देखिए ये पोहे कितने खिले खिले फूल कर तैयार हुए हैं। अब पोहे बनाने के लिए 2-3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया और इसमें ये आलू डाल देते हैं। आलू को थोड़ा नरम होने तक और हल्का सा गोल्डन होने तक कुक करेंगे। आलू का कलर गोल्डन हो गया है और इसे दबा कर देख लेते हैं। ये आलू देखिए बिल्कुल अच्छे से नरम भी हो गए हैं, और 4-5 मिनट में ये कुक होकर तैयार हो गए हैं। अब हम मूंगफली के दाने को फ्राई करेंगे। आलू को हमने तेज़ गैस पर तला था, लेकिन मूंगफली के दानों को लो मीडियम और मीडियम गैस पर तलेंगे। मूंगफली के दाने भुन गए हैं और इन्हें भुनने में लगे हैं सिर्फ 3 मिनट। इनको निकालने से पहले फ्लेम धीमी कर देंगे। अब हम तेल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने। राई तड़कने के बाद हम डालेंगे 10-12 करी पत्ता। हल्का सा भून लेंगे, और अब ये टमाटर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इन्हें हम हल्का सा भूनेंगे। अगर आप प्याज वाले पोहे बनाना चाहते हैं तो टमाटर डालने से पहले 1 प्याज बारीक कटी हुई ले लें और उसे भी थोड़ा सा भून लें, इसके बाद टमाटर डालें। टमाटर को हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है, इसे हमें एकदम मैशी नहीं बनाना है। तो ये टमाटर हो गए हमारे, और ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1/4 छोटी चम्मच नमक। ये टमाटर और आलू के लिए, पोहे वाला नमक हमने पोहे में डाल ही दिया था। टमाटर पककर तैयार हो गए। अब डालेंगे पोहा। फ्लेम धीमी है, देखिए एकदम खिला खिला पोहा है।
और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाते हुए कुक करेंगे। ये आलू भी डाल देंगे और उसी तरीके से मिलाते हुए इसे पकाते हैं। तीसरी बात, पोहे को कढ़ाई में ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, सारी चीज़ें मिलाते हुए बिल्कुल थोड़ा सा कुक करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक उसे पकाते रहेंगे तो पोहे हार्ड हो जाएंगे। और इसमें डालेंगे हम 1 नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया। एकदम खिले खिले पोहे तैयार हो। पोहे को सर्व करते हैं। इसके ऊपर डालेंगे ये क्रंची क्रंची मूंगफली के दाने, नायलॉन सेव। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सेव ले सकते हैं, बेसन की भुजिया या आलू की भुजिया। और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये 1 नींबू का टुकड़ा। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो इसके ऊपर कच्ची बारीक कतरी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। ये खिले खिले बटाटा पोहे तैयार हैं। पोहे को फिर से गर्म कैसे करें? अभी बनाए हैं, ताज़ा ताज़ा पोहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर ये सुबह के रखे हैं और शाम को हमें परोसने हैं, तो अगर हम माइक्रोवेव में इसे गर्म करना चाह रहे हैं तब इसमें 1-2 चम्मच पानी छिड़क दीजिए और कांच की प्लेट ढक कर 1 मिनट माइक्रोवेव कर दीजिए। और गैस पर पोहा गर्म कैसे करेंगे? पोहे को भाप में गर्म करने के लिए हमने ये पानी गर्म कर लिया है और ये पोहे स्टील के बर्तन में भर लिए हैं। इन्हें हम इसके ऊपर रख देंगे और प्लेट से ढक देंगे और 3-4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने पोहे को 4 मिनट तक गर्म कर लिया है। गैस बंद कर देते हैं और हमारे पोहे गर्म होकर तैयार हो गए। ये पोहे एकदम नरम मुलायम रहते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। अगर हम इन्हें डायरेक्ट कढ़ाई में गर्म करें तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। पोहे तैयार हैं, एकदम खिले खिले, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पोहे बिल्कुल ऐसे ही नरम मुलायम खिले खिले बनेंगे। कौन सी 3 बातें हैं? पहला तो पोहे को अच्छे तरीके से धोना है, पानी में भिगोना नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा भिगोना नहीं है। दूसरी बात, 10 मिनट के बाद पोहे को ज़रूर चला देना है, अच्छी तरीके से खोल देना है। और तीसरी बात, पोहे को ज़्यादा देर तक कढ़ाई में कुक नहीं करते रहना है। आप बहुत अच्छे पोहे बनाकर तैयार करेंगे, आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि आपके पोहे चिपके चिपके बने या हार्ड हो गए। तो आप ये पोहे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।